अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती हूँ मैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो माँ बाप ये सोचते हैं ना कि हमारी बेटी ससुराल में किसी भी तरह का शोषण सहन कर रही है, और वो अपनी बेटी को ये ज्ञान देते हैं कि तुम सहो, तुम सहन करो, लेकिन अब तुम्हारी क्या बोलते हैं डोली उठ चुकी है, तो तुम्हारी अर्थी तुम्हारी ससुराल से ही उठनी चाहिए, क्योंकि ये एक परंपरा है, क्योंकि ये रीति रिवाज है, क्योंकि ये हिंदुइज़्म है। तो गाइस मतलब मेरे जो एक सिक्स सेंस है वो ये कहती है कि ऐसे माँ बाप भी इक्वली गुनहगार होते हैं, जो कि खुद की इज्जत बचाने के चक्कर में, क्योंकि अगर बेटी ससुराल की ये सब चीज़ें ना सह कर अपने माँ बाप के पास, अपने माँ बाप के घर आती है, और वो माँ बाप सोचते हैं कि ये क्यों आ गई, ये हमारे पर बोझ बन गई, इससे हमारी तो इज्जत जा रही है, पड़ोस में हमारा तो नाम ख़राब हो रहा है, क्योंकि ससुराल में मरती पिटती रहे वो तो नहीं पता चलेगा मायके वाले पड़ोसियों को। तो मेरी नज़रों में ऐसे माँ बाप भी इक्वली गुनहगार होते हैं, इक्वली उस पाप के हकदार होते हैं, भागीदार होते हैं, जो उस लड़की पर, उस बहू पर ससुराल वाले अत्याचार करते हैं। तो ये माँ बाप द्वारा किया गया इनडायरेक्ट अत्याचार है, क्योंकि यही तो चाह रहे हैं ना कि हाँ हाँ तुम पिटो, हाँ हाँ तुम सहो, हाँ हाँ तुम गालियाँ सहो, और फिर अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि तुम ही संस्कारी, तुम ही संस्कार बन के रहना, और फिर ससुराल वाले भी ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाय हाय इसके तो माँ बाप भी बहुत बहुत अच्छे हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी पिटवाई, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी हमसे गालियाँ खिलवाई। तो अगली आने वाली पीढ़ियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने माध्यम से कि भाई मत भागीदार बनो इस पाप का, भुगतोगे तुम भी अगर तुमने अपनी बेटियां ससुराल में पिटवाई, अपनी बेटियों का साथ नहीं दिया, अपनी बेटियों को के साथ तुमने खड़ा नहीं हुए, या फिर उनके साथ मिलकर इस शोषण का विरोध नहीं किया। भुगतोगे तुम भी, भुगतेंगे वे भी। देख लेना, चाहे एक दिन ऐसा आता है, मेरे पास ऐसे कम से कम ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे पास ऐसे 10-15 एग्जाम्पल हैं जीते जागते आज की डेट में, जिन्होंने अपनी बहुओं के साथ ऐसे अत्याचार किए और फिर लास्ट में उन्हें कीड़े पड़े, और वे माँ बाप भी इक्वली उन्होंने सफ़र करा, जिन्होंने अपनी बेटियाँ पिटवाई अपने ससुराल में, अपनी बेटियों को गालियाँ खिलवाई अपनी इज्जत बचाने के। अरे भाई तुम्हें अपनी इज्जत ही बचानी है तो देखो, शादी तो एक तरह का हिट एंड ट्रायल है, अच्छा मिल गया घर बार तो स्वर्ग है, बुरा मिल गया तो नरक है। तो इससे अच्छा तो तुम वो हिट एंड ट्रायल वाला वो रिस्क ही मत लो। इससे अच्छा तो तुम अपनी या तो बेटियां पैदा ही मत करो, या फिर बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उन्हें कुंवारा रखो, या फिर कुंवारा भी नहीं रखना तो इससे अच्छा उन्हें फिर अपने ही हाथों से उनका गला घोट दो, क्योंकि किसी को उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब करके मारने से बेटर है उन्हें ऐसे ही मार दो। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में किसी बेटी को तुमने मरवाया या मारा तो तुम पाप के भागीदार हो और हमेशा रहोगे और भुगतोगे तुम ये चीज़। लिख लो।